विद्यार्थियों नमस्ते। विगत अंक में हमने तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत अपत्यार्थ से लेकर विकारार्थ तक अर्थात प्रागदिव्यतीय अर्थों के जो साधारण प्रत्यय थे उनका विवेचन किया था। उन प्रत्ययों के से संबंधित जो सूत्र थे उन सूत्रों को समझा था। उससे संबंधित जो सिद्धियां थीं उनको हमने सिद्ध किया था। आज हम अपत्याधिकार के अंतर्गत जो सूत्र आ रहे हैं उन सूत्र से संबंधित जो शब्द हैं उन शब्दों की सिद्धि भी करेंगे। उन सूत्रों का अर्थ भी समझेंगे। तो सर्वप्रथम जो हमारा अपत्याधिकार के अंतर्गत सूत्र है उस सूत्र को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। सूत्र है स्त्री पुंसाभ्याम नय स्न्यौ भवनात्। स्त्री और पुंस प्रातिपदिकों से परे तद्धित संज्ञक नय और स्नय प्रत्यय हो जाते हैं। स्त्री और पुंस प्रातिपदिकों से परे तद्धित संज्ञक नय और स्नय प्रत्यय हो जाते हैं। स्त्री और पुंस प्रातिपदिकों से परे नय और स्नय प्रत्यय कैसे होते हैं उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। स्त्रीणः स्त्रिया अपत्यम इति स्त्रीणः। यहाँ पर स्त्री शब्द से स्त्री पुंसाभ्याम नय स्न्यौ भवनात् सूत्र से हम यहाँ पर नय प्रत्यय करेंगे। स्त्री शब्द से हम यहाँ पर स्त्रिया अपत्यम इति स्त्रीणः हम यदि कह रहे हैं तो यहाँ पर स्त्री गस इस सुबंत से परे स्त्री गस इस सुबंत से परे हम स्त्री पुंसाभ्याम नय स्न्यौ भवनात् सूत्र से हम नय प्रत्यय करेंगे। नय प्रत्यय हुआ। नय में य जो है हलंत्यम से उसकी इत संज्ञा हो गई स्त्री गंस और नय। अब चूंकि यहाँ पर स्त्री गंस और नय रह गए तो कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा और सुपोधातु प्रातिपदिकयों से सुप का जो गंस है सुप का लुक हो जाता है। शेष रहता है स्त्री और न। स्त्री न जब हमारा हुआ तो यहाँ पर तद्धितेषु अचाम आदि सूत्र से तद्धितेषु अचाम आदि सूत्र से आदि वृद्धि हो जाती है। आदि वृद्धि यानी स्त्री का जो ई है इसको हम ऐ वृद्धि कर देंगे। स्त्रई और न रूप हमें क्या बनाना है स्त्रीण। अट कुपवांग नुम व्यवायपि सूत्र से नकार को यहाँ पर नकार आदेश हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा स्त्रीण। तो पुनः हम इसको समझेंगे। परीक्षा की भी दृष्टि से इसकी सिद्धि महत्वपूर्ण है। स्त्रीणः स्त्रिय अपत्यम इति स्त्रीणः। स्त्री शब्द से यहाँ पर स्त्री पुंसाभ्याम सूत्र द्वारा इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर सूत्र कह रहा है स्त्री और पुंस प्रातिपदिकों से परे नय और स्नय प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर नय प्रत्यय हो गया। नय में यहाँ पर य की हलंत्यम से संज्ञा हो गई। तद्धितांत होने के कारण यहाँ पर कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा सुपोधातु प्रातिपदिकयों से सुप का गस जो सुप है इसका लुक हो जाएगा। तद्धितेषु अचाम आदि से आदि वृद्धि होकर
स्त्रैण न अट कुपवांग नुम व्यवायपी से नकार को ड़कार होकर स्त्रण रूप निष्पन्न होता है। अब स्त्रण के समान ही रूप बनेगा हमारा पौंसना। स्त्रण के समान ही हमारा रूप बनेगा पौंसना। स्त्रण रूप हमारा रूप जिस प्रकार से बना है उसी ही प्रकार से पौंसना रूप भी बनाएंगे। तो पौंसना रूप बनेगा हमारा यहाँ पर पुंसो अपत्यम इति पौंसनः। पुंसो अपत्यम इति पौंसनः। स्त्रण में हमने किया था स्त्रिया अपत्यम इति स्त्रण, यहाँ पर हम कर रहे हैं पौंसनः। पुंसो अपत्यम इति पौंसनः। पुंस गस इस सुबंत से परे हम यहाँ पर स्त्री पुंसाभ्याम सूत्र से पुंस इस प्रातिपदिक से परे स्नय प्रत्यय करें। स्त्री से परे हमने नए प्रत्यय किया था और स्त्री पुंसाभ्याम सूत्र से यहाँ पर पुंस से परे कौन सा प्रत्यय होगा? स्नय, क्योंकि सूत्र जो है पुनः समझिए, सूत्र कहता है स्त्री से परे नय और पुंस से परे स्नय प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर स्नय प्रत्यय हो गया। यह अंत में है हलंत्यम से उसकी इत संज्ञा हो जाएगी या की, तो हमारा रूप रहेगा पुंस गस और स्न। अब यहाँ पर सुपो धातो प्रातिपदिकयों से ग से सुप का लुक हो जाएगा। यह बात मैं आपको बार बार समझा रही हूँ और विगत अंकों में भी मैं इन सूत्रों को बार बार प्रयुक्त करती थी। यह सूत्र इसी प्रकार प्रयुक्त होंगे क्योंकि तदितांत है तो कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। सुपो धातो प्रातिपदिकयों से गस इस सुप का लुक हो जाएगा, पुंस और स्न बचेंगे। तदितेषु अचामादे से आदि वृद्धि उ को औ होगा, ई को आई होगा तो उ को औ होगा। पौंस स्न, अब पौंस में भी आधा स है और स्न में भी आधा सकार है। संयोगांत से लोपे से संयोगांत सकार जो है संयोग अंत में यानी स और स इनमें से जो अंतिम सकार है उस सकार का लोप हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा पौंसन। प्रथमा भक्ति एक वचन में सु आदि प्रत्ययों का प्रयोग करके पौंसनः रूप निष्पन्न होता है। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, स्त्रणः और पौंसनः। यह परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। स्त्रणः और पौंसनः कहीं भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री पुंसाभ्याम न्यस्न्यौ भवनात्, इस सूत्र से स्त्री और पुंस प्रातिपदिकों से परे तद्धित संज्ञक नय और स्नय प्रत्यय होते हैं। स्त्री से परे नय प्रत्यय, पुंस से परे स्नय प्रत्यय होगा, वही क्रम चलेगा। हम यहाँ स्त्री अपत्यम कह रहे हैं तो कौन सा सुबंत आएगा अंत में? गस, स्त्री गस और नय। नय में हलंत्यम से या की संज्ञा क्योंकि तद्धित प्रत्यय अंत में है। कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। सुपो धातो प्रातिपदिकयों से गस इस सुप का लुक हो जाएगा और शेष रहेगा स्त्री और न। तद्धितेषु अचामादे से आदि वृद्धि ई जो है इसको आदि वृद्धि आई होकर स्त्र और न अटकुपांग नुम व्यवायपी से नकार को णकार होकर हमारा रूप बनता है स्त्रण। सुआदि प्रत्ययों का प्रयोग करके रूप बन जाएगा रोत्वा विसर्ग कार्य होकर स्त्रण। इसी प्रकार पौंसना बनेगा। पुंस शब्द है तो वहाँ नय आया था, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय आएगा? स्त्री पुंसाभ्याम से स्नय। पुंसो अपत्यम कह रहे हैं, सुबंत सुप प्रत्यय कौन सा अंत में आएगा? गस। तो यहाँ पर षष्ठी भक्ति एक वचन का गस, पुंस गस और स्नय, वही प्रक्रिया। हलंत्यम से या की संज्ञा, कृतद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातो प्रातिपदिकयों से गस इस सुप का लोप, पुंस
और स्न आदि वृद्धि होगी, तद्धितेषु अचाम आदि से आदि वृद्धि, ऊ को वृद्धि औ, ई को वृद्धि ऐ, तो ऊ को वृद्धि औ, पौंस स्न से योगांत से लोपे से स और पौंस का सकार हलंत है और स्न का आदि में सकार जो है वो भी हलंत है। तो से योगांत से लोपे से अंतिम सकार का लोप हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा पौंस न। प्रथमा भक्ति एक वचन में सु आदि प्रत्ययों का प्रयोग करके रुत्व और विसर्ग कार्य करके हमारा रूप बन जाता है पौंस न। तो दोनों की प्रक्रिया समान ही है, स्तृण और पौंस न की। केवल अंतर यह है स्त्री प्रातिपदिक से परे हम वहाँ पर नए प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, पौंस न में पुंस से परे हम किसका प्रयोग करेंगे, स्नोय। बाकी प्रक्रिया वही रहेगी। उसी प्रकार से हलंत्यम से संज्ञा होगी, कृतद्धित समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप घस का दोनों में समान रूप से लुक होगा, आदि वृद्धि दोनों में समान रूप से होगी। और अंतर केवल यह है कि यहाँ पौंस न में एक सूत्र और आएगा संयोगांत से लोप से, जो संयोगांत अंतिम जो सकार है उसका लोप कर देगा। इस प्रकार से हमारा स्तृण और पौंस न रूप सिद्ध होंगे। धन्यवाद।